नमस्कार को हार्ड रीसेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने ऑनर 400 प्रो में कम वॉल्यूम की समस्या को आसानी से कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले चलिए वॉल्यूम लेवल्स को चेक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत कम पर सेट न हो। यह सुनिश्चित करें कि जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यह अधिकतम पर है, तो यह सुनिश्चित करें कि मीडिया म्यूट न हो। अब इसे 100 से 200% तक बढ़ा दें और फिर आप लोग यह कोशिश कर सकते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब या साइलेंट मोड चेक करें। तो कंट्रोल सेंटर में जाइए। यहाँ आपको साउंड वाइब्रेशन या साइलेंट का विकल्प मिलेगा। अब सुनिश्चित करें कि इसे साउंड पर बदल दें। इसे थोड़ा और खोलें और आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलेगा। मैंने इसे सक्षम कर दिया है। अब यहाँ हमारे पास चांद का आइकन, सुनिश्चित करें कि वहाँ कोई चांद का आइकन न हो और डू नॉट डिस्टर्ब अक्षम हो। इन दोनों सेटिंग्स को आप कंट्रोल सेंटर में पा सकते हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ऐप वॉल्यूम सेटिंग्स चेक करें। तो अगर कम वॉल्यूम केवल कुछ खास ऐप्स जैसे YouTube, म्यूज़िक ऐप्स या वीडियो प्लेयर्स में हो रहा है, तो ऐप के अंदरूनी वॉल्यूम कंट्रोल्स को चेक करें। तो ऐप खोलें और सुनिश्चित करें कि ऐप के अंदर वॉइस स्लाइडर पूरी तरह ऊपर है। अब आप लोग जो कोशिश कर सकते हैं वह है बैटरी सेवर मोड को डिसेबल करना, क्योंकि जब बैटरी सेवर मोड चालू होता है तो यह परफॉर्मेंस को सीमित कर सकता है और ऑडियो आउटपुट को कम कर सकता है। तो यहाँ सेटिंग्स में जाएं। अब बैटरी सेक्शन में जाएं और सुनिश्चित करें कि वहाँ परफॉर्मेंस मोड, पावर सेविंग मोड या अल्ट्रा पावर सेविंग मोड जैसा कुछ भी चयनित न हो। और यहाँ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में सुनिश्चित करें कि इसे ऑप्टिमाइज न करें। अब यहाँ आप लोग यह भी कोशिश कर सकते हैं कि मोर बैटरी सेटिंग्स में जाकर और यहाँ आप लोग इन सेटिंग्स को बदलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि ब्लूटूथ या वायर्ड हेडफोन को डिसेबल करें, क्योंकि कभी-कभी ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हो सकते हैं और फ़ोन की आवाज़ उन पर रूट हो सकती है, न कि फ़ोन के इनबिल्ट स्पीकर पर। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाना होगा। अब ब्लूटूथ अनुभाग में जाइए और यह सुनिश्चित करें कि यहाँ ब्लूटूथ सुविधा पूरी तरह से डिसेबल है। तो अब ब्लूटूथ को डिसेबल करें या फिर डिवाइस को डिस्कनेक्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ में कोई भी डिवाइस फ़ोन से कनेक्ट ना हो। मेरे लिए मैंने इसे डिसेबल कर दिया है, लेकिन आप लोग बस डिवाइस को अनपेयर्ड या डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आप USB-C अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई भी वायर्ड हेडफोन अनप्लग कर दें और अब अलग-अलग ऐप्स में साउंड टेस्ट करें। तो YouTube पर कोई वीडियो चलाएं या Spotify पर म्यूज़िक प्ले करें और सुनिश्चित करें कि यह आपके द्वारा इस्तेमाल की जा रही किसी खास ऐप का सॉफ्टवेयर इश्यू नहीं है। तो स्पीकर को टेस्ट करें, फिर अगर वॉल्यूम अभी भी कम है तो समस्या शायद या तो फ़ोन की सेटिंग्स में है या हार्डवेयर में। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक करें, क्योंकि कई बार कम वॉल्यूम की समस्या सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है और इन्हें सिस्टम अपडेट्स के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो सिस्टम और अपडेट्स तक स्क्रॉल करें, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं। यह अपने आप मैजिक ओएस का लेटेस्ट वर्जन चेक कर लेगा। अब मैं आपके लिए इसे डबल चेक कर लेता हूं। अगर आपके लिए कोई अपडेट है और वह डाउनलोड के लिए उपलब्ध है तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ये समस्या ठीक कर सकता है। अगर इससे भी समस्या ठीक नहीं हुई तो आखिरी उपाय है फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना। अगर ऊपर बताए गए किसी भी उपाय से आपकी मदद नहीं हुई है तो फैक्ट्री रीसेट समस्या हल कर सकता है, लेकिन इसे आखिरी विकल्प के रूप में अपनाएं। पहले अपने डेटा का बैकअप लेना सुनिश्चित करें। सिस्टम और अपडेट्स टैब को न छोड़ें, क्योंकि यहीं से हम अपने फ़ोन का डेटा बैकअप गूगल पर बैकअप ले सकते हैं।
अब यहाँ रीसेट पर क्लिक करें और रीसेट फ़ोन पर क्लिक करें। अब फिर से क्लिक करें, अगर आपके पास पासवर्ड है तो उसे दर्ज करें और फिर रीसेट या रीसेट बट कीप ESIMs पर क्लिक करें। यदि इनमें से कोई भी समाधान आपके लिए काम नहीं करता तो समस्या आपके फ़ोन के हार्डवेयर में हो सकती है। या तो स्पीकर क्षतिग्रस्त है या फिर आंतरिक कनेक्शन ढीला है। तो इस मामले में किसी हार्डवेयर समस्या के लिए अपने फ़ोन की जांच किसी पेशेवर से करवाने के लिए सर्विस सेंटर पर जाएं और बस इतना ही काफ़ी होगा। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं। अलविदा।